सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेटा टैग के बारे में। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मेटा के कुछ एट्रीब्यूट थे जिनकी कुछ वैल्यूज़ थी, वो हमने डिस्कस किए थे। HTTP क्यों डिस्कस किया था हमने, और एक नेम था वो डिस्कस किया था। अब नेम के आपके पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसकी कई वैल्यूज़ हैं, ऑथर है, व्यू पोर्ट है, डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड है। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट का क्या यूज़ है और उसमें कौन सी वैल्यूज़ यूज होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको। तो नेम एट्रीब्यूट हैव मैनी वैल्यूज़ बट फॉर वैल्यू वी हैव डिस्कस अबव। हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं। जिन्होंने अब तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो को जाकर वॉच कर लीजिए, तभी आपको समझ आएगा मेटा के बारे में। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अनदर वैल्यू। इसकी अनदर वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। रोबोट, एक रोबोट इसकी वैल्यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉलिंग द वेबसाइट। इसका यूज़ होता है वेबसाइट को क्रॉलिंग करने के लिए, एन एक्सटर्नल लिंक और नॉट। ठीक है, कि वेबसाइट को क्रॉलिंग करना है या नहीं करना। क्रॉलिंग का मतलब आप समझिए पहले यहाँ पर देखिए। आप कोई भी वेबसाइट को गूगल पर अपलोड करते हैं, ठीक है, तो गूगल पर अपलोड जब होती है वेबसाइट, अब गूगल पर जाकर अपनी वेबसाइट को क्या करना है, रैंक करना है, अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना है। तो इंडेक्सिंग के टाइम पे क्या होता है, आपकी वेबसाइट जो है वो रोबोट, जो गूगल के रोबोट्स हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो रोबोट्स को हम वहाँ पे इशारा दे रहे हैं, वहाँ पर ये रोबोट हमने लिखी है वैल्यूज़। तो इस रोबोट से वो समझेंगे कि क्रॉलिंग करनी है, कि वेबसाइट को पूरा चेक करना है, उसको इंडेक्स करना है या नहीं करना, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अब देखो कुछ लोग, देखो ऐसे तो कोई है नहीं कि गूगल पर अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देगा और ये नहीं चाहेगा कि उसकी वेबसाइट रैंक करे। ऐसा कोई होगा नहीं। कोई बाई चांस हो भी जाए, उस केस में आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यूज़ होंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉलिंग द वेबसाइट एंड एक्सटर्नल लिंक और नॉट। अब उस एक्सटर्नल लिंक जो उसने अटैच किए हैं हमने, उसको क्रॉल करना है, रैंक करवाना है या नहीं करवाना, वो हम रोबोट को बताएंगे, उसको हिंट देंगे। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड विद कंटेंट एट्रीब्यूट। इसका यूज़ किया जाता है कंटेंट एट्रीब्यूट के साथ। एंड कंटेंट एट्रीब्यूट हैव 3 वैल्यूज़। कंटेंट एट्रीब्यूट की 3 वैल्यूज़ होती हैं। क्या क्या होती हैं, इंडेक्स कोमा फॉलो, ये एक वैल्यू है, इंडेक्स फॉलो। नेक्स्ट है इंडेक्स नो फॉलो। थर्ड है नो इंडेक्स नो फॉलो। अब इस तीनों को आप समझिए, पहले इसका सिंटैक्स देख लीजिए, उसके बाद आपको एग्जांपल दूंगा मैं। एग्जांपल से आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट है देखो मेटा, नेम आपका एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू क्या है, रोबोट्स। तीनों में रोबोट दे दी है। कंटेंट में दिया है, पहला कंटेंट दिया है इंडेक्स फॉलो, सेकंड दिया है इंडेक्स नो फॉलो, और थर्ड दिया है नो इंडेक्स नो फॉलो। देखिए सिंपल सिंटैक्स है, वो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। अब आप इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने, इफ़ वी वांट टू रैंक अवर वेबसाइट देन यूज्ड कंटेंट वैल्यू इंडेक्स एंड फॉलो। अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको जो कंटेंट की जो वैल्यू देनी होगी वो इंडेक्स और फॉलो देनी होगी, जो फर्स्ट है आपकी। ये अगर आप लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पर जाकर चेक होगी, उसके रोबोट जो हैं उसकी वेबसाइट को चेक करेंगे। अब आपको यहाँ पर समझना है कि इंडेक्स क्या है और फॉलो क्या है। इंडेक्स मीन्स रैंकिंग द वेबसाइट, कि ठीक है मेरी वेबसाइट को रैंक करो, इंडेक्स का मतलब ये है। और फॉलो मीन्स आल्सो रीडिंग रैंकिंग द एक्सटर्नल लिंक दोज वी ऐड इन आवर वेबसाइट। जो हमने अपनी वेबसाइट के अंदर एक्सटर्नल लिंक ऐड किए हैं उसको भी रैंक करना है। ठीक है, अब वेबसाइट में देखो क्रिएट करते हो, एक्सटर्नल लिंक भी कुछ क्रिएट करते हो, लगाते हो उसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है इंडेक्स, हमने वेबसाइट को इंडेक्स भी करना है, और एक्सटर्नल लिंक जो लगाए हैं, फॉलो का मतलब है इंडेक्स लिंक जो लगाए हैं उसको भी रैंक करना है। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ वी डजंट वांट that robot read our external link then give the content value index और no follow। अब देखो आप चाहते हैं कि आपके जो एक्सटर्नल लिंक हैं वो रैंक ना करें, आपकी वेबसाइट जो है रैंक कर जाए, तो वहाँ पर आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं इंडेक्स नो फॉलो। इंडेक्स का मतलब वेबसाइट रैंक हो बट एक्सटर्नल लिंक है वो रीड ना हो, वो रैंक ना हो, बल्कि उसको रोबोट रीड ही ना करे, उसको छोड़ दे। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर कंटेंट वैल्यू इंडेक्स कोमा नो फॉलो
दे सकते हैं। एंड इफ़ इट डजेंट वांट टू रैंक वर वेबसाइट एंड एक्सटर्नल लिंक देन गिव द कंटेंट वैल्यू नो इंडेक्स नो फॉलो। अब देखो, आप चाहते हैं कि एक वेबसाइट आपने गूगल पर अपलोड कर दी है कि इसको रैंक ही ना हो, उसको गूगल आकर रीड ही ना करे, रोबोट आकर चेक ही ना करें, ना उसको रैंक करें ना उसको रीड करें, तो आप वहाँ पर नो इंडेक्स नो फॉलो लिख सकते हैं। ठीक है, ना आपकी वेबसाइट रैंक होगी और ना आपके एक्सटर्नल लिंक रीड होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये एट्रीब्यूट के तीनों में से कोई एक वैल्यू आप दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, जो आपने रैंक करवाना हो। अगर आपने पूरी वेबसाइट को और पूरे एक्सटर्नल लिंक को रैंक करवाना है तो आप फर्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कीजिए। अगर आपको वेबसाइट को रैंक करवाना है और एक्सटर्नल लिंक रैंक नहीं करवाने तो आप सेकंड एट्रीब्यूट को यूज़ कीजिए, सेकंड सिंटैक्स को यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई भी रैंक नहीं करवाना, ना वेबसाइट रैंक करवानी है ना आपको कोई एक्सटर्नल लिंक रैंक करवाना है, तो आप थर्ड सिंटैक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि रोबोट का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं REL। हमारे पास जो लास्ट है एट्रीब्यूट है मेटा का, फिफ्थ नंबर, वो है रिलेशन। REL का देखो यूज़ क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। REL मीन्स रिलेशन एंड इट इज़ नॉट अ मेटा डाटा। ये एक मेटा डाटा नहीं है, इट इज़ ओनली अ लिंक। ये क्या है, एक लिंक है। REL हैव वन वैल्यू इज़ कैनोनिकल एंड इट इज़ यूज्ड विद href। REL की एक ही वैल्यू होती है जो हम रीड करने वाले हैं, कैनोनिकल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैनोनिकल इसकी एक वैल्यू है REL की, कैनोनिकल, और उसका यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक रेफरेंस के साथ। आप यहाँ पर सिंटैक्स दे सकते हैं, लिंक लिखा है मैंने और REL में लिखा है डबल कोट्स में कैनोनिकल, फिर href दिया है, वेबसाइट लिंक बताता हूँ क्या होता है। If we have the same or similar content available under different URLs, then we can use canonical to specify which one is main and thus should be indexed। इसका मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें सिमिलर कंटेंट की, सेम कंटेंट की दो वेबसाइट गूगल पर अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी दो वेबसाइट हैं। फर्स्ट वेबसाइट आपकी डेवलपमेंट की है, चाहे डेवलपमेंट छोड़ दीजिए, फूड की है। ठीक है, आपकी फर्स्ट वेबसाइट क्या है, फूड की है, और सेकंड वेबसाइट भी आपकी फूड की है। अब दोनों वेबसाइट आपकी फूड की हैं और दोनों का URL क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अंडर डिफरेंट URL। ठीक है, दोनों का जो URL है, जो लिंक है, वो दोनों का डिफर है, और दोनों में जो कंटेंट है यूज़ किया गया वो सिमिलर कंटेंट आपने यूज़ किया है। अब गूगल पर दो सिमिलर कंटेंट की डिफरेंट URL की दो वेबसाइट हैं। अब गूगल को नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट को रैंक करवाना है, कौन सी को नहीं करवाना, तो आप उसको बताएंगे कि ये वाली वेबसाइट जो है मेरी ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ये किसी प्रॉब्लम से मैंने क्रिएट की है और ओरिजिनल को ही आपने रैंक करवाना है, डुप्लीकेट को रैंक नहीं करवाना, वो आप उसको बताएंगे उसको। ठीक है, देन वी कैन यूज़ कैनोनिकल टू स्पेसिफाई विच वन इज़ मेन थर्स्ट इंडेक्स, कि जोन सी हम उस तब हम रोबोट को बताएंगे कि हमारे कैनोनिकल का यूज़ करके हम बताएंगे उसको कि हमारी कौन सी वेबसाइट मेन है और कौन सी इंडेक्स करवानी है। कैनोनिकल टैग इज़ यूज्ड फॉर डुप्लीकेट कंटेंट विल डिफर URL। देन वी टेल द गूगल दैट गूगल वी हैव टू वेबसाइट, कि गूगल हमारे पास दो वेबसाइट हैं एंड बोथ हैव सेम कंटेंट, दोनों पे सेम कंटेंट है। वन साइट नेम इज़ index.html, पहली का नाम है index.html एंड सेकंड साइट नेम इज़ car.html, सेकंड का नेम क्या है, car.html है। एंड गूगल दैट्स योर चॉइस, दोज हु वांट टू रैंक बोथ आर सेम, यू कैन रैंक एनीवन। ये भी हो सकता है कि आप कोई वेबसाइट को रैंक करवा दें। ठीक है, गूगल को बता दिया हमने कि मेरे पास दो साइटें हैं, दोनों सिमिलर हैं, कोई भी साइट को रैंक करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैनोनिकल गिव हिंट टू क्राउलर, कैनोनिकल क्या करेगा, एक हिंट देगा उसको, नॉट गिव फुल इंस्ट्रक्शन, उसको फुल इंस्ट्रक्शन नहीं देता, सिर्फ उसको हिंट देता है कि हाँ भाई कि दो वेबसाइट हैं, सिमिलर कंटेंट की हैं, डिफर URL पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंटैक्स इसका समझ गए हैं आप कि लिंक REL इज इक्वल टू कैनोनिकल आपने लिखना है, href में वेबसाइट का लिंक देना है। अब ये लिंक क्या होगा आपको समझना है। यहाँ पर द REL इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा है कैनोनिकल इन एक्शन, हेयर इट इंडिकेट दैट द पेज ऑन विच दिस टैग अपीयर शुड बी ट्रीटेड एज डुप्लीकेट
ऑफ द स्पेसिफाइड URL। तो मतलब क्या है कि जिस वेबसाइट पर आपने इसको यूज़ किया है वो वेबसाइट आपकी क्या होगी, डुप्लीकेट है। कैनोनिकल टैग इज़ पेज लेवल, मेटा टैग इज़ प्लेस्ड बिटवीन हेड टैग एलिमेंट। कैनोनिकल क्या है, एक पेज लेवल है, ठीक है, मेटा टैग है और प्लेस किया जाता है आपका ये हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो जिस भी वेबसाइट पर आपने ये चीज़ लिखी है हेड सेक्शन के अंदर REL कैनोनिकल, यानी कि ये लिंक दिया है आपने, तो उससे इंडिकेट हो जाएगा कि ये वेबसाइट जो है डुप्लीकेट है और ओरिजिनल जो होगी, ओरिजिनल का आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं कि ओरिजिनल कौन सी हमारी, यहाँ पर लिंक दे दीजिए, ठीक है। डुप्लीकेट साइट पर आपने इस लिंक को करना है पेस्ट और कैनोनिकल लिखकर ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जिस वेबसाइट पर कैनोनिकल लिखा जाएगा उसको डुप्लीकेट माना जाएगा, ठीक है। यूज़ वन कैनोनिकल पर पेज, एक पेज पर हम एक ही कैनोनिकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने 2 वेबसाइट क्रिएट कर ली हैं सिमिलर कंटेंट की, किसको रैंक करवाना है किसको नहीं करवाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहते हैं दोनों में से कोई भी गूगल अपने अकॉर्डिंग रैंक करवा दे, ठीक है। नहीं तो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक ही वेबसाइट को रैंक किया जाए, तो आप क्या कीजिए, उस वेबसाइट को ऐसे ही रहने दीजिए, उस पर कैनोनिकल नहीं लगाना। जो डुप्लीकेट है उस पर जाकर आपने क्या करना है, कैनोनिकल लगा देना है और वहाँ पर अपनी ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गूगल जो रोबोट है गूगल के वो समझ जाएंगे कि ये क्या है, कैनोनिकल है, डुप्लीकेट है, इसको रैंक नहीं करवाना, ओरिजिनल का लिंक दिया हुआ है, इसको रैंक करवाना है, ठीक है। तो गूगल अपने अकॉर्डिंग उसको रैंक करवा देगा, ठीक है। होप्स तो आपको ये दोनों जो एट्रीब्यूट हैं ये समझ आ गए होंगे, रोबोट और कैनोनिकल। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपका जो मेटा टैग है, फुल मेटा टैग यहाँ पर अपलोड हो चुका है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। फिर भी अगर आपका डाउट है मेटा के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसी के ऊपर आएगी, हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आपको मैं लिख के दिखाऊंगा कि आपको ये कैसे एक हेड सेक्शन के अंदर प्लेस करनी है, ठीक है। होप सो कोई डाउट आपका नहीं होगा, फिर भी होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू in next video. Bye bye and take care.